चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक से, जो कि आप ही ने लास्ट वीक सजेस्ट किया था कि हाउ टू नो इफ़ द स्टॉक इज़ एक्सपेंसिव और चीप। मतलब कि कोई भी स्टॉक या कोई भी स्क्रिप्ट महंगी है या सस्ती, वो जाने कैसे, इसका बेनिफिट क्या होता है। जैसे कि मान लो अगर कोई चीज़ महंगी है तो आपको बेनिफिट क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है आप दोबारा उसमें बाई करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि ये महंगी चीज़ है, और अगर ये महंगी चीज़ है तो इसे सेल भी किया जा सकता है, राइट। और अगर कोई चीज़ सस्ती है तो फिगर आउट कैसे करें, और जब वो पता चल जाए तो करेंगे क्या। पहली चीज़ सेलिंग बंद कर देंगे, दूसरी चीज़ उसमें बाइंग देखी जा सकती है, राइट ना। ये ड्रॉ करने में बहुत आसान है, लेकिन अब ये करते कैसे हैं। कोई तो बोलता है टॉप्स और बॉटम्स पकड़ नहीं सकते मार्केट में। हाँ, पकड़ तो नहीं सकते हैं एक्चुअली, 100% तो बिल्कुल नहीं। बट इस सेशन में डिस्कशन ये करेंगे कि एक ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस को अगर सही तरीके से समझा जाए और उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए तो होता क्या है कि ये जो चार्ट्स हैं, ये इसे अगर आप रीड करना प्रॉपरली सीख जाएं तो एज ए रिटेल ट्रेडर आपके पास आएगी एक एज किसके ऊपर, वो जो 90% या 99% ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर। क्योंकि इन 99% ट्रेडर्स में से जो 90% है वो बिना सीखे बिना समझे मार्केट में बस गैम्बलिंग कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। बाकी के जो 91 से लेकर 99% तक के ट्रेडर्स हैं, ये थोड़ा थोड़ा सीखे तो हैं, समझे तो हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो जैसे जैसे डिग्रीज़ होती ना कॉलेज में, तो लेकिन ये जो लोग हैं ये अभी नर्सरी 5वीं क्लास ऐसा कुछ मान लीजिए। लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसमें मार्केट में काम करें, टेक्निकल एनालिसिस समझे, तो वो जो 1% की क्रीमी लेयर है या फिर वो 0.1% की जो क्रीमी लेयर है, उस क्रीमी लेयर में आने का जो रास्ता है वो, प्लस यहाँ पर जो कंडीशंस होंगी कि आपकी जो नॉलेज है, मतलब कि वो है ना लाइफ लॉन्ग के लिए बिल्डअप हो जाएगी और सब कुछ उसी के ऊपर बिल्ड होगा। ये जो 90% ट्रेडर्स हैं या फिर ये जो लाइक रैंडम ट्रेडर्स हैं, ये क्या करते हैं, आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, हर जो ट्रेंडी चीज़ कल चल रही होगी मार्केट में वो करेंगे। वेरेज अगर कुछ इनके पास ऐसा होता जो सॉलिड या कॉन्क्रीट है तो वो क्या करते, उसी पे बिल्डअप करते ना, समझ में आ रहा है, और उसके बाद एक नया बिजनेस या नया स्ट्रेटेजी उस पर बिल्डअप करते हैं। तो वैसे ही अगर जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम इस लाइक चार्ट को समझें, तो चार्ट पे या फिर मार्केट पे ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है अगर ट्रेडर्स के लिए कि वो ये जान सके कि जो जो भी स्क्रिप्ट वो या फिर जो भी स्टॉक वो देख रहा है वो महंगा है कि सस्ता है। अब इसके लिए हम वेव थ्योरी का काम कैसे करेंगे या फिर इसके लिए वेव थ्योरी कैसे यूज़ की जा सकती है। सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ आप प्राइस पर देखोगे तो वो कहीं ना कहीं खड़ी होगी, राइट। जैसे कि मान लो ये रैंडम चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, अब ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब वेव थ्योरी में अगर आप देखो तो क्या होता है, एक मोटिव वेव होती है और एक करेक्टिव वेव होती है। और अब हमने क्या, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये जहाँ पर खड़ा है और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन अपन रीड कर रहे हैं, ये कहाँ पर फिट बैठती है। फिट बैठने से क्या मेरा मतलब है, जैसे सपोज करें अगर बेसिक वेव साइकिल की बात करें तो 8 वेव का वेव साइकिल होता है, विच मीन्स 1 2 3 4 5, लाइक 5 के बाद 6 लेने के बजाय लोग क्या करते हैं, या फिर वेव थ्योरी में क्या करते हैं, ए बी सी करेक्शन को अल्फ़ाबेटिकली इंडिकेट करते हैं ताकि इजी हो रिकग्नाइज करने में। नहीं तो पता चला यहाँ भी 1 2 3 4 5 लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा मोटिव कौन सा है, बस बाकी और कोई रीज़न नहीं है। आप इसे दुनिया जहान के नाम दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ये सब नाम दीजिए तो भी ठीक है, आप वही बोलोगे जो वो वेव है। तो यहाँ पर क्या है कि आप सपोज करें जो भी स्टॉक या जो भी स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक, ताकि आपको समझ में आए। क्या वो यहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर है, क्योंकि जैसे ही ये साइकिल ख़त्म होगा, ये जो नया साइकिल है वो रिज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है। तो वेव थ्योरी में क्या है कि ना सिर्फ आप ये जान सकते हो कि वो कब सस्ता हो रहा है, बल्कि ये भी जान सकते हो कि करंट में वो कहाँ पर है। जैसे सपोज करो हम यहाँ पर हैं, तो अगर हम थ्योरीज के हिसाब से काम करें या फिर पैटर्न्स को ठीक से समझें तो होगा क्या, क्या हमें पता होगा कि यार ये जो प्राइस है, सपोज करो ये मंथली चार्ट है, तो 4 साल बाद ये वापस वहीं आ जाएगा जहाँ आज है। तो मैं 4 साल इसमें इन्वेस्टेड क्यों रहूं, या फिर 4 साल इसको होल्ड करके क्यों करूं, राइट। या फिर अगर करना भी है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ऐड करते हैं, लेट्स एंजॉय दिस वेव। ये 2-3 साल की वेव होगी तो वेल एंड गुड। जब ये यहाँ हो जाएगा तो वी कैन एग्जिट द सेटअप, वी कैन एग्जिट द स्टॉक और जो भी पोजीशन हो, और वी कैन री एंटर। या तो हम यहाँ कर लेंगे या फिर यहाँ कर लेंगे।
आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कितनी एक्सप्लेनेशन हो रही है इस सिंगल से इलस्ट्रेशन में, कि अगर मान लो कोई स्टॉक यहाँ पर है तो ये आपको अगर ये पता है तो इस थ्योरी के हिसाब से ये चीज़ महंगी है या सस्ती है। अब आप बोलोगे नहीं ये तो रेजिस्टेंस पे है वैसा, अरे रेजिस्टेंस पे तो है वो ठीक है, छोड़ो उसको, पर रेजिस्टेंस भाई टूटने के लिए होते हैं अगर वहाँ पे ट्रेंड या डायरेक्शन आ जाता है तो। तुम तो ये बताओ कि अगर कोई चार्ट तुम रिकग्नाइज कर सको और वो चीज़ यहाँ पर खड़ी हो, तो भले ही वो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो या फिर भले ही वो यहाँ पर हो, तो आपको क्या लगता है कि वन सेकेंड, आपको क्या लगता है कि वो चीज़ महंगी होगी या सस्ती होगी? यहाँ पर वो चीज़ महंगी होगी या सस्ती होगी? तो अब आप बोलोगे कि नहीं ये तो बहुत ईजी है, ऐसे तो फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा ना। और उसमें से एक और क्वेश्चन ये आएगा कि ये तो ड्राइंग में तो कोई भी बता दे, ड्राइंग में तो यहाँ पे भी आप कर लोगे, यहाँ पे भी आप जो मर्जी जैसा ड्रॉ कर दो, सपोज करो ऐसा ड्रॉ कर दो, देखो यहाँ पे महंगा है यहाँ पे सस्ता है, राइट, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। तो यहाँ पर अब अपन एक काम करते हैं, लाइव मार्केट के लाइव जो इस चैनल पे एग्जांपल्स थे उनकी बात करते हैं, क्योंकि वही बात है, आफ्टर द मार्केट या फिर 3:30 बजे के बाद तो हर आदमी ज्ञानी बनता है कि हाँ यहाँ तो देखो ऐसा है वो है, राइट, तो उसको छोड़ो ना। ओवरऑल अगर फिर भी मैं रेफरेंस आपको बताऊं यहाँ पर इस चैनल पर जो भी मतलब प्रीवियस सेशंस में मैंने अपडेट किया है, एज ए एक काम करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली देखता हूँ मेरे पास कितने स्नैपशॉट्स अवेलेबल होंगे। ये जिस चैनल के थ्रू आप आए हो उसी में, वन सेकेंड लेट्स सी अगर कुछ ढूंढ सके तो लगभग चलिए आई थिंक हो तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इस चैनल के थ्रू यहाँ पर लाइव सेशन में आए हो, इसी लाइव सेशन मतलब इसी चैनल में ये सर्च का बटन है, यहाँ पर सर्च के बटन पे क्लिक कीजिएगा, लिखिएगा सिप्ला, सिप्ला लिखते हैं। मैं मतलब सिर्फ वही कोशिश कर रहा हूँ कि वो दिखा सकूँ जो पब्लिकली मैंने डिस्कस किया, ताकि आई मीन रहे कि प्राइवेटली को हर चीज़ प्राइवेटली करता है तो राइट वो ना हो। तो सिप्ला पे मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये जो फोटो सा दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। अब जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट दिखेगी 23 अक्टूबर 2019 की। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फ़ोटो भी खुल जाएगा, और जब ये फ़ोटो खुल जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, 457 का उस टाइम का करंट मार्केट प्राइस है। नाउ जब ये चार्ट मुझे दिखा या फिर जब ये चार्ट को मैंने जब पकड़ा, अब वही देखो डिपेंड करता है ना कि अपन तो देखो ये पूरा का पूरा साइकिल है, अब तुमको वो कहाँ मिला है, तुमको यहाँ मिला है कि यहाँ मिला है कि यहाँ मिला है। मुझे जब मिला था तो वो यहाँ पर था, चाहता तो 15 दिन बाद देखता तो और कहीं और मिलता, या फिर मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करता तो कहीं और मिलता। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर को मैं किस नज़रिए से देख सकता हूँ, या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास प्रिंटेड है इसको मैं किस तरीके से ले सकता हूँ, मतलब यहाँ तक यहाँ पर तो मैं हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये किस में फिट बैठता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इस फेज पे जाओगे तो ये जो फेज़ है यहाँ पर ये एक मोटिव वेव है। मोटिव वेव कौन सा, वो जो मैंने यहाँ पर ये वाला ड्रॉ किया था, विच मीन्स कि ये यहाँ पर तो एक्सपेंसिव होता है, विच मीन्स यहाँ पे ये चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है। वेल एंड गुड। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद करेक्शन आता है, और जब ये करेक्शन आता है तो अगेन करेक्शन में 3 वेव होती हैं। तो अगेन यहाँ पे भी 1, लेट मी चेंज द कलर, 1 2 और ये 3। जब ये 3 वेव यहाँ पर आ गई तो इसका एक कंप्लीशन पॉइंट होगा। तो ये जोन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, राइट, ये जोन यहाँ पर दिख रहा है। जब ये जोन यहाँ पर दिख रहा है विच मीन्स कि ये जो वेव है वो यहाँ कहीं पर कंप्लीट हो सकती है। तो जब ये यहाँ पर खड़ा है, मतलब यहाँ पर खड़ा है या फिर इस जोन के आसपास खड़ा है, तो आप मुझे बताइए अगर ये जो चीज़ है यहाँ पर खड़ी है, अगर आपको ये यहाँ मिले तो ये स्टॉक जो है वो सस्ता है या महंगा है। नाउ स्ट्रक्चर के हिसाब से जितनी अंडरस्टैंडिंग मैंने अभी आपको बताई है, एक्सप्लेन करी है, उसके हिसाब से ये चीज़ चीप है, सस्ती है, विच मीन्स सेल साइड बंद करनी होगी और सिर्फ बाय साइड हमने देखना होगा। कहाँ पर देख सकते हैं, इस जोन में। अगर हम गलत हैं तो क्या, तो भाई स्टॉप लॉस होगा, राइट। स्टॉप लॉस जरूर थोड़ी आपके हिसाब से सस्ता है तो गिरेगा ही नहीं, क्या बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन जो हाई साइड की प्रोबेबिलिटीज़ हैं या जो हायर साइड की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस स्टॉक को, इस स्ट्रक्चर को मैं देखूँ, दुनिया जहान की जो
लाइक इंस्टीट्यूशनल हैं, ट्रेडर हैं, मुझे नहीं मालूम, पूरे पॉलिटिशियन मिलके इसको सेल कर रहे हों, पर मैं एज ए रिटेल ट्रेडर इतना काबिल नहीं हूँ कि इस पॉलिटिकल लाइक जो फ्रेम है उसमें मेरी कोई पहचान हो, या फिर अमेरिका में कोई मेरी पहचान हो, या फिर सिप्ला का पूरा बिजनेस मॉडल मुझे ट्रैक करने को मिलता हूँ। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, छोटा सा फंड लेके बैठा हुआ हूँ अपना खुद का ही, राइट। तो उस केस में ये दुनिया भर के लोग किस लिए बाई कर रहे हैं, किस लिए सेल कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। पर जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि तुम लोग जो भी यहाँ पर कर रहे हो वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और वो प्रिंट हो रहा है कि ये जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट मार्केट में पार्टिसिपेंट यहाँ पर जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये स्टॉक यहाँ पर 400 to 350 की रेंज में मिलता है, 450 करंट प्राइस चल रहा है, तो वी माइट शूट अप टू 750। सो यहाँ से डबल हो सकते हैं, दैट्स द पॉसिबिलिटी, राइट। तो अब मुझे बताओ कि इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा तो, या फिर इस तरह से रीड करेंगे तो किसी और से पूछने की ज़रूरत होगी कि ये चीज़ सस्ती है या महंगी। और अगर एक और मैं एग्जांपल मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पे बाई करेंगे और सपोज करो ये ऊपर जाके यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, राइट, और रेजिस्टेंस लेता है आपका, लेकिन ये जो मोटिव है ये इंटैक्ट होता है, तो आप इससे घबराओगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये वेव आई तो 1 2 3 4 5 में जा सकती है, या फिर ये यूजुअली 1 2 3 में जा सकती है। ईदर वे इट्स गोइंग टू बी सस्टेनेबल। सो दैट इज़ हाउ, अगर चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को समझोगे, सीखोगे, तो प्रॉपरली ये मार्केट से बातें करने लगोगे, और वहाँ पर आपको एग्जैक्टली एंटिसिपेशन में आ सकता है कि ये जो चीज़ है कहाँ पर महंगी हो सकती है और कहाँ पर ये चीज़ सस्ती हो सकती है, और कहाँ पर ये चीज़ वापस गिर के वहीं आ जाएगी। सपोज करो बाइंग तो यहाँ पे भी हुई है, पर क्या हम यहाँ पे कर लेंगे इस नए हाई के लिए? यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इजीली देख सकते हो कि इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर, विच मीन्स ये करेक्ट करके दोबारा यहाँ आ जाएगा वापस कहीं पर। लाइक ये क्या चल रहा है, 2016 चल रहा है यहाँ पे, कोई ना 4-5 साल बाद हम दोबारा इसी प्राइस के आसपास होंगे, राइट। तो अब हमारे ऊपर है, हम चाहें तो ये एंटिसिपेट करें, या फिर ये डाउनवर्ड साइड के लिए सेल करें, या फिर ये बाई करें। ये एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा रुको, आज का मैं आपको सिल्वर का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये सिप्ला स्टॉक हो गया। ये जो कंसेप्ट है आपका ना सिर्फ स्टॉक्स में बल्कि ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो मैं एक काम करो, ये ज़रा चार्ट देखो यहाँ पे। यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो पीस है नीचे आया, उसके बाद ये करेक्ट किया, इसके बाद ये नीचे गिरा, इसके बाद ये ऊपर आ गया, यही कुछ हुआ लगभग। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये हुआ है ना, इसमें अगर मैं तुमको ये जो चार्ट है, ये इसको करते हैं अपन, नॉट द डेट बट द बार, और लगभग जो 10 बज रही है वो यहाँ कहीं पर बज रही है। अब तुमको ये चार्ट मैं यहाँ पर दिखाऊं, तुम मुझे बताओ ये चीज़ सस्ती है या महंगी है, या ये चीज़ क्या कर सकती है। सो अब मूविंग एवरेज लगा दोगे तो सेल दिखेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा दोगे तो बाय दिखेगा। पर क्या कोई ऐसी मेथड है तुम्हारे पास जो नहीं, ये चीज़ है ना ब्रेकआउट पे सेल नहीं है, टेक्निकली फेक आउट है, और दोबारा हम यहाँ पर आ जाएंगे? डू यू हैव सच काइंड ऑफ अ मेथड? अगर नहीं है तो ज़रा वेव थ्योरी पे कंसेप्ट को देखो, ये एक्चुअली ऐसे रेप्लिकेट करता है। अब यहाँ पे एंटिसिपेशन वाइज इसका, रुको मैं अपडेट तुमको बताता हूँ। सिल्वर 17 फरवरी, ये आज का स्नैपशॉट है। रुको इधर खुला है, ये ज़रा स्नैपशॉट देखना ज़रा, ये हुआ है ऊपर का। ये ज़रा ड्राइंग देखो, ये आज ही के सेशन में 10:20 आज ही के सेशन में, और नीचे तारीख दिख रही होगी, यहाँ पर भी तारीख देख सकते हो। ये आज का ही अपडेट है, तो पास्ट का भी बता रहा हूँ, आज का भी बता रहा हूँ, उसके साथ साथ अभी रुको, यहाँ पर ये तो सिल्वर है, चलो है ना। इसके बाद होता क्या मार्केट में आपके सामने, ज़रा यहाँ पर क्या बोलते हैं, वोडाफोन, बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं, वोडाफोन, लाइक मुझे स्पेलिंग ही नहीं आ रही वोडाफोन की रही। चलो डेली या वीकली स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। अब जितना मैंने तुमको कंसेप्ट बताया अभी तक, ओवरऑल साइडवेज स्ट्रक्चर, आई थिंक वोडाफोन का जो स्टॉक है, वोडाफोन आइडिया यही होना चाहिए। नहीं, ये तो 1 आवर या 4 आवर का थोड़ा बड़ा कंसेप्ट पकड़ते हैं। हाँ, ज़रा इसको देखो तुम। सो यहाँ पर क्या है, तारीख देखो ज़रा, ये है 6 अगस्त 2021 का। यहाँ स्ट्रक्चर देखो, और ओवरऑल जितना मैंने अभी तुम्हें समझाया 1 2 3 4 5 ABC करेक्शन, उसके हिसाब से ये चीज़ यहाँ पर खड़ी। मेरे को जब ये चार्ट दिख रहा है तो 6 रुपये 90 पैसे पे, 6 रुपये 90 पैसे यहाँ पर है।
अब तुम मुझे ऐसा बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी मेथड है कि यहाँ पर जो तुम स्टॉक को देखोगे या एनालाइज करोगे, तो जितना तुम्हें अभी बेसिक कंसेप्ट में मैंने सिखाया उसके हिसाब से ये कहाँ पर फिट बैठता है। क्या ये यहाँ पर फिट बैठता है, क्या ये यहाँ पर फिट बैठता है, या ये यहाँ पर फिट बैठता है, या ये यहाँ पर फिट बैठता है। अगर आपका आंसर है ये वाला तो आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो जिस तरह से सही तरीके से उसको देखा जाता है। अगर नहीं देख रहे हो ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर, और अगर ये आंसर है तो ज़रा चीज़ों को देखना सीखो, क्योंकि ये जो बेसिक कंसेप्ट है कभी कभार मार्केट में ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट ही बन जाता है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर रीड करोगे आप यहाँ पे तो कैसे दिखेगा, वन स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो आपकी करेक्शन है इज ए बी सी। तो यहाँ पे करेक्शन दिखा 2021 6 अगस्त। चलें चार्ट पर, अगर चार्ट पर चलते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम है वो, डेली टाइम फ्रेम है। सो लेट्स गो टू द डेली फर्स्ट, और उसके बाद डेली पर जाकर 6 अगस्त का दिन याद करेंगे। 6 अगस्त के दिन मोस्ट प्रॉबली लगभग कट आउट करेंगे 6 अगस्त यहाँ कहीं पर। अब आप मुझे बताओ, ये यहाँ कहीं पर रैंडम यहाँ पर पकड़ो, 6 अगस्त तो नेक्स्ट कर देते हैं, कौन सा तारीख हो गया, तो तारीख भी समझ नहीं आता कभी कभी। 3 अगस्त, ये होगा 4 अगस्त, कोई ना 4, और फिर 5 और 6, 5 और 6। सो यहाँ कहीं पर खड़े हैं। अब ज़रा देखो यहाँ पे 6 अगस्त मतलब ये यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ पर खड़े हैं। सो इतनी इन्फॉर्मेशन जब हमको दिख रही है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में अब आप मुझे बताओ 1 2 3 4 5 कहाँ पर खड़े हैं। इट्स अ बेसिक करेक्टिव स्ट्रक्चर, और जब ये करेक्शन आपको दिखता है तो हमने बस जो है वो मिस कर दी। टेक्निकली तो लोगों को फोमो लगेगा, अरे नहीं यहीं खरीद लेते, अगर यहाँ खरीदोगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा, रख पाओगे? और अगर रख सकते हो तो रिवॉर्ड कहाँ आएगा वो पता है, इस रेजिस्टेंस पे आएगा, इस रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस तो तुम्हें 17 मिल जाएंगे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जब ये साइकिल कंप्लीट होगा तो एक नया साइकिल क्रिएट किया जाएगा, और जब ये नया साइकिल क्रिएट किया जाएगा तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि हम 14th रुपीज़ को मिनिमम छू सकें, जो कि करंट प्राइस 8 रुपये के आसपास चल रहा है। और अगर वेव थ्योरी को या वेव कंसेप्ट को हम समझते हैं तो अगर ये मोटिव है तो विच मीन्स ये करेक्ट भी अपने आप को करेगा, और जब ये करेक्ट अपने आप को करेगा तो अपने को बेटर प्राइस मिलेगा, और जब ये बेटर प्राइस मिलेगा तो वी कैन शूट फॉर द बेटर एंट्रीज, विच मीन्स एंट्री, स्टॉप एंड द टारगेट, विच ऑल्सो मीन्स कि 1:10, 1:20। ना ये पॉसिबिलिटी के हिसाब से, ये सिनारियोस के हिसाब से अगर ट्रेड सेटअप्स बनाई जाए तो, एंड दैट इज़ व्हाट दिस एंटिसिपेशन इज डन, एंड दैट इज़ व्हाट दिस करेक्शन इज नीडेड और एंटिसिपेटेड। सो विच मीन्स कि मतलब कि ये करेक्शन आने से पहले ही हम ये सब देख सकते हैं। अगर ठीक से देखना सीखोगे, ठीक से समझोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ तो आप भी करोगे। कोई मैं वो लाइक क्या बोलते हैं, लाइक जादू तो ना थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे, मैथमेटिकल प्रोसेस है राइट, कि इफ़ एंड देन का थॉट प्रोसेस है। सारे रूल्स, सारी कंडीशंस की देखो, ये पहला वेव है, ये सेकंड वेव है। सेकंड वेव जो है वो कभी भी आपकी जो फर्स्ट वेव है उसको वायलेट नहीं कर सकता। ये क्या है, ये रूल है राइट, दिस इज रूल। द रूल जो है वो कभी नहीं टूटेगा। गाइडलाइंस के लिए होती है, ऊपर नीचे, जस्ट इन केस। तो अगर इस तरह से मार्केट को आप समझोगे तो ना सिर्फ आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि स्टॉक जो है सस्ता है कि महंगा है, या डबल होने वाला है, या मल्टी बैगर होने वाला है। सो इस तरह से अगर एंटिसिपेट करोगे तो दिस इज़ द आउटकम। अब कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कंपनी के क्या फंडामेंटल है, क्या ट्रम्प का सिनारियो, क्या ब्रिटेन का सिनारियो, आई डोंट केयर। ये दिख रहा है, एग्जीक्यूट करेंगे, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो प्लान किया उसमें स्टॉप लॉस जाएगा। तो मेथड के हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, पर अगर गया है तो विच मीन्स ये वो नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, और अगर ये वो नहीं है तो एसएल देने में दिक्कत क्या है, समझ रहे हैं? सो दैट्स द पर्सपेक्टिव और दैट्स द कंडीशंस। अगर हम प्रॉपरली एंटिसिपेट करें या फिर प्रॉपरली मार्केट को समझें तो वो सिनारियोज होते हैं। इसके अलावा एक चार्ट और दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हुआ क्या, इसके बाद 8 रुपये से वो चीज़ आई है, मोस्ट प्रॉब्ली ये जो करेक्शन आप देख रहे हो, ये रहा वो करेक्शन, और ये रही आपकी ट्रेड सेटअप्स। 6 रुपये के 8 रुपये की चीज़ 6 रुपये के आसपास मिली। प्रॉपरली अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका रिस्क होगा, प्रॉपरली अगर आप का देखोगे तो ये रिवॉर्ड होगा। 6 रुपये की चीज़ 17 रुपये, 2020-21 का टाइम है ना। किसने बेल आउट किया, गवर्नमेंट ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अगस्त से लेके
दिसंबर 3 महीने में डबल हो गया, विच इज़ 100%। और ये जो चीज़ है ये होने के पहले दिखा रहा हूँ मैं, उसी वजह से। नहीं तो वही बात है कि अब ये चार्ट में तो कोई भी दिखा, अरे यहाँ कर लेते वो कर लेते, वो आफ्टर द फैक्ट एवरीबडी इज किंग। सो वो एक सिनारियोज। इसके अलावा एक और चार्ट आप ज़रा आप देखिए, तेजस नेटवर्क। ना वो बहुत बड़े मिड टू बड़े, क्योंकि अगर बहुत बड़ा यहाँ पे है क्या स्टॉक मार्केट में, लेट्स से द बिगेस्ट रिटेल ट्रेडर या फिर द बिगेस्ट ट्रेडर झुनझुनवाला फैमिली, राइट, 50,000 करोड़ के आसपास। तो इन ए रेंज मिड काइंड ऑफ इन्वेस्टर। नाउ देर इज़ ए इन्वेस्टर, किसने ये खरीदा है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा, बट यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर ज़रा बताइएगा किसने खरीदा है, और मैं बताता हूँ उसका बाइंग प्राइस क्या है। दिस इज़ द बाइंग प्राइस। ही कम्स बैक, ही बॉट मोर, यहाँ और ख़रीदा, बट इवेंचुअली इट पेड ऑफ। बट अगर वेव थ्योरी जानते हो तो ये जो है कंसेप्ट इसके पहले भी हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कंपनी यहाँ पे आसमान में लटकी है। विच मीन्स इसका जो इंटरनल करेक्शन है, मतलब इसका जो इंटरनल फॉर्मेशन है वो करेक्शन की तरह है। और अगर जो वेव थ्योरी को अगर आपने प्रॉपरली सीखा या समझा तो आप नोटिस करोगे इसकी जो फॉर्मेशन है वो एक एल शेप स्ट्रक्चर की तरह है ऑन द लार्जर स्केल। अब लार्जर स्केल पर ये जो है एक डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और जब ये स्ट्रक्चर क्रिएट करता है तो उस केस में क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, विच मीन्स कि इस फेज में अगर मैं नोट करूँ तो एक कंप्लीशन पॉइंट है, और कंप्लीशन पॉइंट है तो कहाँ पर है, 1 2 3 4 5। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये महंगा है या सस्ता है। और अगर सस्ता है तो सीखने की ज़रूरत है आपको, राइट। इतना देर जो सेशन किया उसको फिर से रिवाइंड करना है, रिपीट करना। दिस इज़ द फिफ्थ वेव ऑफ द स्ट्रक्चर, और इस केस में ये इसकी कंप्लीशन है, तो इट विल बी ट्रिगरिंग द नेक्स्ट करेक्शन। जो ट्रिगर करेगा ना ये, वो नेक्स्ट करेक्शन को ट्रिगर करेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये करेक्ट करेगा, और करेक्ट करता करता कहाँ पर आ जाएगा, बॉटम तक आ सकता है। कहाँ तक आएगा, जब मेरी इस पर नज़र पड़ी है, जब मेरे जो ग्रुप है उसमें इसके डिस्कशन हुई, तो तेजस राइट, तेजस नेटवर्क 12 नवंबर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर। सो मेरी जो आइडेंटिफिकेशन हुई उसमें क्या हुआ था कि ये जो है इसकी करेक्शन की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी थी, मुझको मोटिव मिल चुका था। सो व्हाट आई हैड दी इज़ अ मोटिव स्ट्रक्चर। सो बिल्कुल बॉटम में तो एंटिसिपेट नहीं करा, बट बॉटम से कम भी नहीं है, 90 रुपीज़ है करंटली प्राइस देखोगे तो ट्रिपल डिजिट्स में है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ओवरऑल स्ट्रक्चर इज करेक्टिव। ओवरऑल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया 12 नवंबर 2020। अब आप मुझे बताओ, अगर वेव थ्योरी हमें पता है या फिर अंडरस्टैंड हम करते हैं तो कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, मुझे क्या करना, मुझे वो चीज़ यहाँ दिख रही है। और अगर वो यहाँ दिख रही है तो जो भी अपन ने जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया है उसमें ये चीज़ कहाँ फिट बैठती है, क्या ये चीज़ यहाँ फिट बैठती है, यहाँ बैठती है, यहाँ कहाँ। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये जो है वो एल शेप स्ट्रक्चर की कंडीशंस में फुलफिल होता है ऑन द लार्जर स्केल। और वो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर, अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट जो डिस्कशन है वो चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो अपने पास एक वीडियो कोर्स है कंप्लीट, उसमें भी उसका डिस्कशन किया है। इवन वी हैव द बुक्स, जिस बुक्स में उसका डिस्कशन किया, तो पैटर्न्स वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो स्ट्रक्चर अगर करेक्शन है तो FII बेच रही है, ठीक है, DII खरीद नहीं रही है, ठीक है, रिटेलर्स की ही पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, बिजनेस का आता पता नहीं डाउन चल रहा है, 3 क्वार्टर से लॉस किया, मुझे नहीं मालूम। बट आई नो कि ये जो फेज़ है, जब तक ये मोटिव इंटैक्ट है, और इस मोटिव का जो इनवैलिडेशन पॉइंट है मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग ये ले सकते हैं, जो कि रफली 60 रुपीज़ के आसपास आ सकता है। एंड दैट्स द करेक्टिव स्ट्रक्चर इट कैन फॉर्म, एंड विच मीन्स कि वी फाउंड दैट करेक्टिव स्ट्रक्चर, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो वुड यू लाइक टू रिस्क इट? ना एब्सोल्युटली। इस तरह की ट्रेड सेटअप दिखाओगे, लाइक कईयों के मुंह से तो लार टपकने लगेगी कि क्या मुझे तो चाहिए ऐसे। तो ऐसी ट्रेड सेटअप के लिए ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए आपको स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वही रैंडम नहीं, ये चीज़ कहाँ पर है, वेयर इज़ दिस, और इसके बाद क्या हो सकता है। तो एक जो अच्छा ट्रेडर या अच्छा जो पार्टिसिपेंट होता है मार्केट में, उसको जो हो चुका है उसको फिगर आउट करना है, और जो उसके बाद होता है वो भी फिगर आउट करना है। जैसे इसके पहले जो लाइक वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल दिखा कि देखो ये तो हो चुका है, मोटिव तो वहाँ आ चुका है, लेकिन ये करेक्शन फिगर आउट करना है और ये एंटिसिपेशन करना है। तो ये भी तो पता हो भाई,
नहीं तो पता चला, हमें तो पता नहीं 103 पे बाई किया तो तेजस नेटवर्क सर हमने पर क्या बोले 105 पे बेच दिया। आप किस्मत देख रहे हो कैसी फूटी है, 103 पे खरीदा है 105 पे बेच दिया। दिस इज़ व्हाट, ये खरीदा आपने, और इसमें आपने उस दिन कितने 40,000 बना लिए थे, बहुत खुश हुए थे उस दिन 40,000 बना के। ज़रा आप देखना वो 40,000 के जो स्टॉक है अगर वो रख लेते तो क्या होता आज। वो रख कब पाओगे, जब विजन क्लियर होगा। जब विजन क्लियर हो गया, करेक्शन देख रहे हो ये वाला करेक्शन, और ऐसा नहीं कि सीधा ही चला जाएगा, करेक्शन तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, जब तक ये टैग ना करे आएगा। तो अगर इतने समय 40,000 कमाए हैं तो इमेजिन, तो हम रख कैसे पाते, ऐसे रख पाते अगर पता होता। तो नहीं पता होगा तो यहीं खरीदोगे यहीं बेच दोगे, या फिर जो कमा रहे हो वो तुक्के में कमा रहे हो, जो गवा रहे हो वो तुक्के में गवा रहे हो, पर जो भी हो रहा है पैसा रियल है, पैसा रियल लग रहा है, तो उसको ज़रा समझो, उसको एंटिसिपेट करो। तो इन नटशेल इन कंक्लूजन क्या है, वेव थ्योरी के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से, अगर कोई चीज़ किसी रिवर्सल पॉइंट पे है या फिर किसी ऐसी जगह है जहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है और वो मोटिव की फॉर्मेशन में ऑन दी अपर साइड है, अगर यहाँ पर है तो वो यूजुअली एक्सपेंसिव होती है। अगर कोई चीज़ करेक्शन की फॉर्म में है या फिर यहाँ पर कोई रिवर्सल जोन में है तो इन रिगार्ड्स टू दैट मोस्ट प्रॉब्ली ये जो चीज़ होगी वो चीपर होगी, विच मीन्स चीपर किससे, प्रीवियस स्ट्रक्चर से। जैसे कि ये जो चीज़ है वो चीपर है, लेकिन इसके बाद तो और भी गिरे आप, हाँ लेकिन इसके तो चीपर हो ना, तो आपको ये चाहिए कि ये चाहिए, तो वो डिपेंड करता है, पर्सपेक्टिव उस हिसाब से होता है, राइट। तो उन चीज़ों को समझो। चलो, सो आई थिंक दैट्स दी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा स्नैपशॉट की डिस्कशन करेंगे तो ऐसा तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। एक और देख लो अगर मुझे याद आया तो, एक मदरसन सूमी में भी था, वो भी काफ़ी एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन था। अगर आप अपनी क्यूरीज भेज दीजिएगा, मैं क्यूरीज ले लेता हूँ इसके बाद। बाकी इसका एक एंटिसिपेशन डेली स्ट्रक्चर पे देखो, इसका स्नैपशॉट मैंने कब आइडेंटिफाई किया था इसको, मदर सनसूमी 1 मई इन्वेस्टमेंट, या ये पब्लिक अपडेट है, ये भी अवेलेबल है आपके इसी चैनल पर, ये वीडियो देख सकते हो, टाइटल डाल देना या फिर ये डेट डाल देना, आ जाएगा। सो 1 मई को 2020 को कहाँ पे आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे। अब देखो ज़रा यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पर मुझे दिख रही है, इन रिगार्ड्स टू दिस चीपर है, इन रिगार्ड्स टू दिस एक्सपेंसिव है या चीपर है, वो जिस भी प्राइस पे है मुझे बेटर प्राइस पे मिल सकती है, विच मीन्स ये करेक्शन वहाँ पे ड्यू है। और करेक्शन अगर हो गया तो शैलो करेक्शन की यहाँ पे एंटिसिपेशन की गई थी, विच मीन्स 70 रुपीज़ के आसपास। और 70 रुपीज़ के आसपास मुझे एक बात बताओ तुम, 1 मई को अगर हम यहाँ पर इसको हटा दें, मई किधर भाई, लगभग यहाँ पर 1 मई 30 मई, मोटा मोटा यहीं समझो 1 मई को शायद छुट्टी होगी, महाराष्ट्र डे होता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर अगर तुमको चार्ट दिखे तो तुम क्या कर सकते हो, ये तुम्हें बेटर प्राइस में मिल सकता है, यहाँ पे ख़रीद सकते हो, पर स्टॉप लॉस ये होगा। क्यों खरीदोगे, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा ये मोटिव की फॉर्मेशन में करेक्शन रहा तो इंटैक्ट रहेगा ना। कितनों को अगर ये पता चल जाए तो वो ये बोलेंगे कि सर इससे तो हमारा जो 30-40 लाख का लॉस हुआ वो एक ही बार में रिकवर कर लें। अगर ऐसे करोगे तो गैम्बलिंग करोगे, राइट। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी इन्फॉर्मेशन आप पुट कर सकते हो, कितना आपका रिस्क टॉलरेंस। तो यही माइंडसेट तो चेंज करना है। इवन इफ़ यू नो दैट इस पर घर बेच के नहीं लगाना, बिकॉज देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रेडिंग है, बिजनेस है, ये नहीं चले, और नहीं चले तो जाए तो 1 से लेके 10%, आए तो 1 से लेके 1000%, ऐसा। तो ये रूल जब रखोगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जब देखोगे तो दुनिया बेच रही हो खरीद रही हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क ये पड़ना चाहिए कि आपको क्या करना है, राइट। सो आई होप दैट मेक सेंस। चलिए, सो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज हैं तो आंसर करते हैं। आप जो लोग यूट्यूब पर अगर इसे देख रहे हैं तो अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हो तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्वेरीज अब आपकी आंसर करते हैं। सर जो भी पैटर्न है उनको कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं क्या? जितना भी कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया, मैंने आपको अदर चीज़ें क्यों दिखाई है, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो कंसेप्ट है, जिससे लैंग्वेज जो है अपन बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज की तरह है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। तो उसमें क्या है कि क्या बोलते हैं, मैंने आपको स्टॉक दिखाया, फिर मैंने आपको सिल्वर दिखाया, फिर मैंने आपको कुछ डेली पर दिखाया, कुछ वीकली पर दिखाया, कुछ आई डोंट नो आवरली पर दिखाया शायद, राइट। सो दिस वर्क्स ऑन दी ओवरऑल पर्सपेक्टिव, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम, किसी भी सिनारियो, एज लॉन्ग एज कोई चीज़ है ट्रेड हो सकती है, टाइम फ्रेम बदला जा सकता है, सभी टाइम फ्रेम पे सभी स्ट्रक्चर पर सेम रहेगी, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी कैसे। जैसे म्यूज़िक में 7 नोट होते ना,
सारेगामापाधानिसा, राइट। वैसे ही यहाँ पर अगर मोटा मोटा देखें तो 8 वेव की साइकिल होती है। अब जैसे मैंने आपके सामने सारेगामापाधानिसा बोल दिया, या आप भी जानते हो कि क्या होता है, तो क्या हम अरिजीत सिंह बन सकते हैं? उतने ही बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस पर महारत हासिल करनी पड़ेगी। तो वैसे ही है कि 8 वेव का एक बेसिक साइकिल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, जिसमें बेसिक मैंने आपको स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल वहाँ पर दिखाएं ना। इस पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, विच टेक्स टाइम। अगर सही गाइडेंस में, सही रूल्स और अप्रोच के साथ जाओगे तो मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने लगते हैं। उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपकी बन गए तो झुंझुन वाला, नहीं बने तो 2-5-10 करोड़ वैसे भी आ जाएंगे। तो वैसा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। चलिए, सो दैट्स आई थिंक आंसर टू योर क्यूरी। नेक्स्ट आपका सर आज का मार्केट एक्सप्लेन करना। अरे हाँ, आज का मार्केट, हाँ निफ्टी और देख लो। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको लार्जर स्केल पे बता दिया। उसके बाद देखो ये इंट्राडे। सो निफ्टी कितना तारीख है आज? 17। सो आज का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था, ओवरऑल सिनारियोस था, हम लोगों का सेल साइड ऑन दी ज़्यादा था, तो हम लोग सेल स्ट्रक्चर देख रहे थे। रेजिस्टेंस हमारा आइडेंटिफाइड था 22,893। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर इसके बाद एक डाउनवर्ड साइड का है। और उसके बाद मार्केट देखो तो ये इसका ब्रेक उसने दिया ही नहीं, और यहीं कहीं से लगभग ऐसे चला गया। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ कहीं पर बंद हुआ। सो दिस वाज द एंटिसिपेशन फॉर टुडेज मार्केट। ओवरऑल जो है ये लार्जर स्केल पर बॉटम्स के आसपास है, बट दिस इज़ व्हाट द वेव थ्योरी ऑन दी 5 मिनट स्ट्रक्चर। सो 5 मिनट्स डेली सभी पर भी सेम तरह से काम करना चाहिए अगर उसको ठीक से हम इम्प्लीमेंट करें तो। सो दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। नेक्स्ट है आपका, क्या क्यूरी है ये? Sir, what do you think about the current market situation and the continuation of the negative graph? ये पर्टिकुलर ओवरऑल मार्केट पर है, तो वी डोंट हैव अ बॉटम ऑन द लार्जर स्केल, दैट्स व्हाट आई थिंक। लार्जर स्केल पर बॉटम नहीं, शॉर्ट टर्म बेसिस पर करना है तो एक अलग बात है। जैसे कि ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, तो वैसे ही एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर बॉटम देख सकते हैं, या फिर वो एक एंटिसिपेशन है। लार्जर स्केल के बॉटम की कंफर्मेशन अभी लगेगी। सो अगर वो पूछ रहे तो वो, अगर इन डेप्थ पूछना है या फिर इन डेप्थ डिस्कशन करनी है, मैंने कल या परसों में ही वीकली आउटलुक अपडेट किया, बहुत इन डेप्थ करा है। अगर हो सके तो ज़रा वीकली आउटलुक का भी अपने पास एक प्रोग्राम है, वो ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा अपडेट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, दैट्स फॉर श्योर। चलो नेक्स्ट है आपका सर, अगर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आता है तो क्या वेव थ्योरी ईजी पड़ेगा? आपको जितना भी नॉलेज या एक्सपीरियंस है, अगर आपको अगर आप अपने वीडियो कोर्स की बात कर रहे हो तो उसमें 0 से लेके जो 100 तक है वहाँ तक पूरा ही कंसेप्ट कवर किया। आता है नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू गो थ्रू द प्रोसेस, उसके बाद उसमें लर्निंग सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो वो पूरा अपन कवर वहाँ पे करते हैं। तो आता है तो हेल्प मिल जाएगी एब्सोल्युटली, पर नहीं भी आता तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। नेक्स्ट है, इज़ इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दी तेजस नेटवर्क? अनिल जी, आप तो शायद ग्रुप के मेंबर हैं, इसको कल आंसर करें अपने ग्रुप में, इन डेप्थ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका मंथ एंड का कुछ क्लू दीजिए सर निफ्टी का। क्लू क्या, पूरा ही बता दूँ? मैं देता हूँ ना कि ये जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो, ऑलरेडी वेव जो है डाउनवर्ड साइड की है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये करेक्शन का है और ये कंप्लीशन पॉइंट नहीं लग रहा, देर विल बी अ बॉटम आउट सिनारियोज, पर उन्हें अभी न्यू हाइस के लिए नहीं देखना है until or unless you don't have a solid confirmation or change in the structure. So which means कि जब तक ये स्ट्रक्चर इस लेवल के आसपास है, कोई भी जो रैली होती है अगर उसका एडवांटेज लेना है आपने तो कंजर्वेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा। अग्रेसिवली कुछ प्लान करना है तो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आप सेल सेटअप प्लान कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपको पता हो कि कहाँ पर क्या करना है। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। एक्चुअली दैट सीम्स लाइक ए लास्ट क्यूरी एट द मोमेंट ऑलरेडी। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब पर, और पूरा जो कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अगेन टॉप 1% ट्रेडर्स हैं उनका आज वर्ड रहेगा, किस पे बात किया आज हमने? इन्वेस्टमेंट्स पर, है ना, लॉन्ग टर्म पर। तो चलिए लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पर रुकेंगे, या फिर लॉन्ग टर्म ये कीवर्ड रहेगा फॉर द ट्रेडर्स एंड द इन्वेस्टर्स हु आर सीरियस इन द मार्केट, और जो लंबे समय के लिए मार्केट में अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, सो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।